विपक्ष लगातार वॉकआउट और एक ही आरोप कि सरकार संतुष्ट जवाब नहीं दे रही। इस वक्त हमारे साथ राजेश धर्मानी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर सरकार के ऊपर ये आरोप क्यों लग रहा है बार बार कि सरकार जवाब नहीं दे रही, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा, पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे, क्या कारण है इसका? कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं और ये सिर्फ घिसे पिटी बातें कर रहे हैं। इन्होंने पिछले कल बड़ी एक रणनीति बना के आए थे कि हमने नियम 67 के तहत जो है स्थगन प्रस्ताव लाएंगे और ये सोचकर कि सरकार जो है इसमें अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि सभी विधायकों की प्राथमिकता होती है कि जो प्रश्नकाल में उनके प्रश्न लगे हैं उनको उत्तर मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है सभी विधायकों के अनुरोध को दरकिनार करके जो है बुलडोज करने की कोशिश करी और कि जी हमने तो स्थगन प्रस्ताव दिया, तो ऐसे में जो है क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो उनके जब विपक्ष के नेता ने भी अनुरोध किया और जब मुख्यमंत्री महोदय ने बोला कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं और उनको उस नियम 67 के तहत जो है चर्चा की जो है वो परमिशन माननीय स्पीकर साहब ने दे दी। तो वो तो हैरान परेशान थे, क्योंकि वो तैयार होके नहीं आए थे और अचानक जब चर्चा हुई तो फिर जो है वो आपके सामने है, क्योंकि ना तो वो ढंग से इशू उठा पाए, ना ही जो है जिस प्रस्ताव को लेके आए थे उस पे तो उन्होंने बोला ही नहीं, उस पे तो उनका भाषण केंद्रित ही नहीं थे और ये जो सरप्राइज़ उनको दिया गया तो उससे परेशान हो गए। तो पिछले कल वो कह रहे थे कि हमारा इशू जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करके इस पे चर्चा की जाए। पिछले कल से वो चर्चा जारी थी। आज जो है उन्होंने उससे बिल्कुल विपरीत स्टैंड ले लिया और आज कहा कि आप उस स्थगन प्रस्ताव पे जो चर्चा हो रही थी, काम रोक के प्रस्ताव पे जो चर्चा हो रही है, उसको रोक के आज वो क्वेश्चन और करो। तो विरोधाभासी बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही थी। ऐसे में क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, सरकार ने तो कहा है कि हम हर बात का उत्तर देने को तैयार हैं और आज भी जितने क्वेश्चन लगे थे, लिस्टेड थे, जो आज का बिजनेस था उसमें, उनके सबके उत्तर जो है उनको लिखित तौर पे दे दिए गए हैं। उनको कोई आज की कार्रवाई से हटाया नहीं गया है, बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उनको उसके उत्तर दे दिए गए। विपक्ष लगातार कह रहा है कि डिजास्टर एक्ट जो है वो लागू है हिमाचल प्रदेश में, जिसके चलते जो है पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इस मुद्दे को भी ये बिल्कुल भुनाते हुए नजर आया है विपक्ष। और क्या लगता है कि वाकई में चुनावों की परमिशन दे दी जाएगी या चुनाव होंगे? ये सत्ता विपक्ष जो है उनका सवाल है। इसमें विस्तृत उत्तर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर दे दिया है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कन्फ्यूजन में है और विरोधाभासी बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसी का डंगा गिर गया, वो डंगा नहीं लगा, सड़कें जो है रिपेयर नहीं हुई, जो पीने की पानी की स्कीमें या बिजली की जो क्षतिग्रस्त लाइनें हुई तो पूरी तरह से अभी बहाल नहीं हुई है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, पंचायती राज चुनाव करा दो। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो इन्फोर्स किया है वो इसलिए किया है क्योंकि अभी तक कई ऐसे मतदान केंद्र थे जिसके मेरे ख्याल अभी पंचायती राज मंत्री ने भी उसकी जो है बताया था सूची में 300 से ज़्यादा कुछ ऐसे मतदान केंद्र थे जो क्षतिग्रस्त हैं, जो टूट गए हैं, जहाँ पे और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और अभी बर्फ़बारी शुरू होने वाली है, हमारे विंटर जो सेशन में स्कूलों में एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो जिनकी ड्यूटी लगनी है, अध्यापकों की ड्यूटी इलेक्शन के लिए लगेगी, पुलिस की ड्यूटी लगेगी, आपके जो पटवारी हैं, दूसरे हमारे रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं, SDM है, सबको जो है फिर जिस काम में वो लगाए गए हैं जो डिजास्टर मिटिगेशन में, उसको हटाकर जो है फिर चुनाव में लगाना पड़ेगा। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है इन्फोर्स किया है, ताकि प्राथमिकता जो सरकार की है वो है लोगों के रिहेबिलिटेशन, जिनका नुकसान हुआ है उसको ठीक करना, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है चाहे निजी तौर पे किसी का नुकसान हुआ है। जैसे उस स्थिति को ठीक कर लिया जाएगा वैसे चुनाव होंगे। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है वो लगातार
उन मुद्दों को उठाता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता और अर्थविहीन मुद्दे जो हैं विपक्ष उठा रहा है। हालांकि सरकार जवाब भी दे रही है, लेकिन अब चुनावों की बात आती है तो चुनावों को करवाने की बात पर अभी असमंजस है। जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि जैसे ही ये डिजास्टर एक्ट हटेगा और जो मतदान केंद्र क्षतिग्रस्त हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद चुनाव भी करवा दिए जाएंगे। लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आखिर ये पंचायत चुनाव कब होंगे। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कुंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।